स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल जो पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद कोई विषय चालू करेंगे, ठीक है। तो या तो छत्तीसगढ़ का इतिहास या भूगोल। तो भूगोल कुछ लोग ज्यादा बोल रहे हैं तो भूगोल ही चालू कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखो, कल जो मैप बनाए थे छत्तीसगढ़ का नाम, एक बड़ा सा मैप आज फिर बना, बिना देखे जिला जिला भी बनाना है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पहले आता था, ठीक है। उसी प्रश्न को अभी सॉल्व करना है। पहले सबके से ऑनलाइन वाले भी बनाइए, सभी छत्तीसगढ़ का मैप पूरा बनाइए। और जिनको मैप बनाना नहीं सीखे हैं वो कल का क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का जल्दी मैप बनाइए, 1-2 मिनट का समय है बनाने के लिए आपके पास। ऑनलाइन पे जितने भी हैं वो सभी भी। कल जैसा बोला हूं बस वैसे ही बनाना है। जल्दी बनाइए सभी। ये वाला एरिया थोड़ा सा सही कर देते हैं। अच्छा, बना लिए ना सभी। हाँ चलो, अब इधर देखिए ध्यान से। एक नॉर्मल सा प्रश्न आता है, कैसे? ध्यान से सुनेगा। एक नॉर्मल सा प्रश्न आता है, किस जिला से, ध्यान से सुनेगा, जैसे किस जिला से कितने जिले, कितने जिले सीमा से लगा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से सुनेगा, मैंने जिला का नाम ले दिया MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। कितने जिले उसकी सीमा से लगे हुए हैं? कितने जिले? 3 जिले लगे हैं ना। तो अगर मैं वही चीज अगर कोरिया से अगर पूछ दिया तो, अगर कोरिया से पूछ दिया तो क्या बोलोगे? कोरिया भी पक्का। अगर मैं सूरजपुर अगर बोल दिया तो, मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूं ना, बता दो। आप लोग चेक करके ही बताना है। कोरिया से 4, सर कोरिया 3, सूरजपुर 4, बलरामपुर 3, जसपुर 3, ठीक है। और सरगुजा
5 है ना ऐसी। तो देखो ध्यान से, अब एक बार फिर से सभी लोग, क्योंकि देख अब जब अभी पढ़ रहे हैं तो आराम से ही पढ़ेंगे और अच्छे से रटते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, बताइए एमसीबी कितना? 3। तो देखो कभी रटने की जरूरत नहीं है, 3 3 3 ऐसे नहीं करना। अगर आपका मैप सही है, किसी भी जिले का अगर पूछ दिया, आप तुरंत बना के देख सकते हो और गिन काउंट करोगे, देखो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, कोरिया, ये अब कोरिया हो गया। अभी आपका सूरजपुर 1 2 3 4 3 3 सॉरी 3 और ये 5 हो गए। इतना समझिए, बात क्लियर हुआ ना? चलो अब इसके बाद आते हैं इधर, देखिए ध्यान से, बिलासपुर संभाग में आते हैं। आप ही जवाब दोगे तो प्रैक्टिस होगा ना। मुंगेली का बताओ। कंफर्म, गलत बस नहीं होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5। जीपीएम का बताओ। 1 2 3 4। कोरबा का बताओ, जो सबसे ज्यादा आईएनपी है। कोरबा का बताइए। ऑनलाइन वाले भी देखो जी, धीरे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। कितने हैं? 9। क्लियर? रायगढ़ का बताइए। 1 2 3 4 5। ठीक है, शक्ति का बताओ। एक देखो, 1 2 3 4। सारंगगढ़ का बताओ। 1 2 3 5। ठीक है, समझिए बात। अब उसके बताते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, जांजगीर चांपा का। बिलासपुर का कितने? 5 की ज्यादा। 1 2 3 4 5 हो गए। इतना समझिए बात, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान है ना, उतना ही गिनती, कम ज्यादा मेरे को नहीं पता, मैं नहीं गिन रहा हूं। ठीक है, मुझे बस वही पता है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो बस ऐसे में आपको करा रहा हूं। ये मैप अगर क्लियर हो, अब किसी का भी पूछ दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पूछ दिया बलौदा बाजार से कितने और कौन कौन सा जिला बताओ, ऐसे पेपर में आ गया। ठीक है, बलौदा बाजार से कितने, एक क्वेश्चन। दूसरा, कौन कौन सा जिला है बताओ, तो कितने हैं बलौदा बाजार से बताओ तो। साथ है, कौन कौन सा है बताओ। हाँ, वहीं से भी चालू करो, चलो मुंगेली से ही चालू कर दो, बताओ। सारंगढ़, महासमुंद, रायपुर और बेमेतरा सही है। आप जो बोले हो वो 7 सही है। ठीक है, चलो अच्छा, ये 7 जो बोले हो बलौदा बाजार, वो सही है। ठीक है, ऐसा किसी का भी पूछेगा, अगर मैप आपका क्लियर है तो है। ठीक है, तो चलो जल्दी बस बता दो, एक चीज है जो रटना है, उस चीज को बताने के लिए आपसे पूछा हूं। अब बताओ रायपुर कितने, जल्दी जल्दी बताओ। रायपुर 6। महासमुंद 4 है। गरियाबंद 3। धमतरी कैसे 2 है, 4 हो ही नहीं सकता। दुर्ग, दुर्ग कंफर्म। 1 2 3 4 5 6। बेमेतरा कैसे 5, 1 2 3 4 5 6। बालोद 5। ठीक है, कवर्धा, कवर्धा 1 2 3। खैरागढ़ 1 2 3 4। राजनांदगांव 1 2 3 4। एमसीबी 3। हो गया इतना क्लियर? चलो अब उसके बताते हैं, ये वाला आपका बस्तर वाला में आते हैं। बस्तर वाला में, तो बस्तर वाला में बताइए, ये आपका कांकेर 1 2 3 4 5। ठीक है, कोंडागांव, कोंडागांव 1 2 3 4 5।
ठीक है। अब आती है ये वाला 1 2 3 4, ये 3, ये 3, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बीजापुर 1 2 3 4 5 और ये वाला 3। हो गया, इतना समझिए बात। अब इधर देखो, अभी जो लिखे हो ना इसको पढ़ना कभी, ना रटना कभी, बस मैप क्लियर है तो कौन सा जिला से कितने जिला लगा है, कौन कौन सा लगा है, वो ऐसी आंसर याद रहेगा। क्लियर, समझिए बात। हाँ, अब प्रश्न में क्या पूछेगा जो आपको याद करना है, ठीक है। तो प्रश्न में जो आपको याद करना है उस पे आते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सर्वाधिक सर्वाधिक जिला की सीमा बनाने वाली, जिला से सर्वाधिक जिला से सीमा बनाने वाली, सीमा बनाने वाली जिला कौन सा है, नाम बताइए। कौन सा है? कोरबा। कितना? 9। क्लियर। और अगर ये 9 का नाम पूछेगा तो आप बता सकते हो, बता सकते हो ना मैप देख के। मैप अरे ज्यादा होगा पेपर में तुरंत ऐसे ऐसे करके मैप बना दो, 1 सेकेंड लगता है। जब इतना इतना जब पढ़ोगे अभी 4 महीना, तो 1 सेकेंड लगता है, तुरंत बनाओ, तुरंत आंसर निकाल दो। क्लियर, सब समझ के बाद इतना। हाँ, आप बताओ दूसरे नंबर पे कौन है सर्वाधिक वाला में, दूसरे नंबर पे बताओ, दूसरे नंबर पे बलौदा बाजार। दूसरे नंबर पे कितना? बलौदा बाजार कितना? 7। याद है ना। हाँ, अब इधर देखो, ये दोनों चीज को याद रखना है आपको। इसके अलावा जो याद रखना है, देखो ध्यान से, 6 जी देखो, 9 जिला सर्वाधिक है सीमा रेखा वाला, कौन सा? कोरबा। ये तो हमें याद है। क्लियर, याद है। अब उसके बाद 7 जिला वाला याद है हमें, 8 जिला वाला तो कोई है ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद 6 जिला वाला, देखो ध्यान से, ये सीमा रेखा क्या, 6 जिला वाला, 5 जिला वाला, 4 जिला वाला और 3 जिला वाला, ठीक है। 2 जिला वाला कोई नहीं है, 1 जिला की सीमा से लगने वाला भी कोई नहीं है। क्लियर हो गया, समझिए। अब हमें अचानक पूछ दे, ठीक है, कैसे अचानक पूछ दे कि 6 छत्तीसगढ़ में, सुनो पहले प्रश्न को, या लिख लो, लिख लो, ऐसे कितने जिले हैं, ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जो 6 जिलों की सीमा से लगा हुआ। हो गया। सेम ऐसा ही प्रश्न सभी में पूछ सकता है। ऐसे छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जो 5 जिलों की सीमा से, ऐसे कितने जिले हैं जो 4 जिलों की सीमा से, ऐसे कितने जिले हैं जो 3 जिलों की सीमा से। तो इसका भी आपको आंसर मैप बना के निकाल सकते हो, लेकिन जब मैप बनाओगे तो वहां पे सभी जिला को ऐसे काउंट करने में टाइम लग जाएगा, 5-10 मिनट लग जाएगा। तो इसके लिए आसान कर है, इधर देखो ध्यान से, एकदम इजी। देखो ध्यान से, ये 6 है ना, ठीक है। हम लोग कितना चीज को पढ़ रहे हैं, 6 5 4 3, ठीक है। तो ये 4 पढ़ रहे हैं ना, तो 6 जिलों की संख्या वाला है 4। 6 जिलों की संख्या वाला कितने हैं बताइए? 4। क्लियर, समझ गए? 4 हुआ, क्योंकि 6 4 10, ठीक है। और इसी कारण शायद 10 और 10 ये दोनों, ठीक है, शायद, या 11 भी हो सकता है। चेक करना पड़ेगा, ठीक है। या तो 10 होगा, मेरे याद नहीं है, बहुत पुराना पढ़ा हूं, ठीक है। या तो 11 या 10 अभी चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन जितना 5 है ना, उतना ही 8 भी अभी कर लेते, सॉरी 3 है, ठीक है। जितना 5 है उतना 3 भी है। क्लियर हो गए, समझ गए? तो अब इधर देखो ध्यान से, हो गया इतना। हाँ, अब सुनिएगा ध्यान से एकदम फुल होके। तो ये 4 वाला कितना, ठीक है। तो याद रखिएगा ध्यान से, इधर सुनिएगा ध्यान से, 6 4 10 है, 10 है ना। तो इसको हम 11 बना देते हैं, 4 7 11, 4 7 11, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, 6 जिला वाले कितने? 4। 5 जिला वाले कितने? 10।
4 जिला वाले कितने, 7, 3 जिला वाले कितने, 10। ठीक है, तो ये हो गया 31 और 2 33, 33 जिला सही हमारा 10-10 वाला। ठीक है, चलो इधर देखो, 9 जिला वाले कितने, 7 जिला वाले 1, 6 वाला 4, अब 6 4 10, तो इसी कारण 5 वाला 10, 3 वाला 10, 4 वाला 7, खत्म। यही चीज को अगर सडनली कभी पेपर में पूछ दे तो ये रट के गए रहोगे तो आसान, और एकदम आसान भी, 6 4 10, 2 जगह 10 10 लगा दो, 5 वाला भी 10 है, 3 वाला भी 10 है, बस 4 वाले 7 है। ठीक है, लिख दो इसको। हो गया, लिख ली। हाँ, अब देखो एक प्रश्न, एक और संभावना बन सकता है। ठीक है, कि 6 जिला की सीमा से बनने वाला कौन कौन है, सीमा से लगने वाला जिला कौन कौन सा है, एक ये भी बन सकता है। तो वहां पे आप मैप बना के बना सकते हैं, लेकिन इसको भी देखो, हम सभी को नहीं पढ़ेंगे, सभी को पढ़ोगे तो कॉमन हो जाएगा, किसी किसी चीज को पढ़े रहेंगे। जैसे कि 9 वाला हमें पता है कोरबा है, 7 वाला कौन सा है, 6 वाला भी 4 को याद कर लेते हैं। उसके अलावा अगर प्रश्न पूछ दिया 5 वाला, 4 वाला, 3 वाला, तो कोई साधन नहीं, चुपचाप मैं बना के निकाल लेंगे। ठीक है, समझिए बात। तो अब इधर देखो ध्यान से, 6 वाला कौन कौन सा है, तो 6 वाला एकदम आसान है। जैसे इधर देखो, ये मैप पे आपका दिख ही रहा है, ये आपका दोनों भाई, ठीक है, और दुर्ग के ऊपर वाला भाई और ये नीचे वाला, बस हो गया। ये देखिए 6 वाले जो है 4, क्लियर हो गया, समझ गए, तो दोनों भाई, ठीक है, समझ गए बात। 4 बन भी गया, हाँ 4 बन भी गए, हाँ ठीक है, चलो लिख दो। हो गए, हाँ अब चलिए इधर देखिए, इधर समझ गए ना, यहां से क्वेश्चन आता है ना। अब इसी चीज को क्या है, जैसे कि अभी हम लोग जिला की सीमा रेखा पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आज समय रहा तो वो राज्य की सीमा रेखा वाला भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इधर देखिए, अब आगे आते हैं जिले का निर्माण, क्योंकि जिला का मैपिंग हम जान गए तो अब निर्माण कराना एकदम आसान है। ठीक है, जिले का निर्माण लिखिए, जिले का निर्माण, छत्तीसगढ़ के जिलों का निर्माण। हो गया, हाँ तो चलिए इधर देखिए, इसको सम के कैसे याद करें। आप एक सम सभी जानते हो, एक सम क्या सभी जानते हो, पहला वाला सम बताओ तो, 1861। ठीक है, तो इधर देखिए 1861, 2 नवंबर 1861 आपको पता है। ठीक है, अब इसके बाद इधर देखिए 1861, फिर उसके बाद 1906 याद करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1948 और 1973, ये चारों सन को एक साथ पढ़ना है। ठीक है, इधर देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर से 1861 आपको पता है। ठीक है, अब उसके बाद 1906, उसके बाद
1948, उसके बाद 1973। ठीक है, समझिए बात। अब इधर देखिए ध्यान से, एकदम आसान है। कैसे? ये 1861 है ना, ये एसआरबी है। और 1948, ठीक है, 1948 ये भी एसआरबी है। हाँ, दो बार। इधर देखो, सुनो पहले भी, धैर्य रखो। अरे तो सुनो, मोदी जी इससे पहले आए थे छत्तीसगढ़, आए थे। आज छत्तीसगढ़ नहीं आए थे क्या मोदी जी कभी? क्या? अरे भैया, छत्तीसगढ़ मोदी जी आए थे, कई बार आ चुके हैं, आए हैं, कल भी आ रहे हैं ना। तो ऐसी एसआरबी फार्मूला कहीं पे भी लागू हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है। समझ के बाद? तो देखो, 1861 में आप क्या पढ़े हो? एसआरबी। ठीक है, 1948 में क्या है? एसआरबी। क्लियर हो गया? समझ के बाद इतना बोल सकते हो ना, एसआरबी एसआरबी, दूसरा बोलना ही नहीं। ठीक है, समझ के बाद बोल सकते हैं। अब इधर देखिए ध्यान से, ये दोनों, ठीक है, तो एसआरबी क्या है? तो याद रख लेना, एसआरबी या तो आप डॉक्टर बोल लो, ठीक है, पीएचडी वाला, नहीं तो बीएमएस वाला, जो भी डॉक्टर बोल दो। ठीक है, समझ के बाद, तो ये आपका डी और ये आपका आर। ये फार्मूला में है, मैपिंग में भी बताऊं। अब देखो ध्यान से, एसआरबी पहले ऐसी फार्मूला में ही याद कर लो। ठीक है, 1861 हमें पहले से पता है, 1906 याद किए हैं, 1948, 1973। ठीक है, इसके बाद एसआरबी एक छोड़ दिए, एसआरबी, उसके बाद डॉक्टर साहब। ठीक है, तो ये हो गया डी और ये हो गया आर। अब देखो, एसआरबी है, एस का क्या पढ़ चुके हो आप बताओ तो, एस का क्या पढ़ चुके हो? संबलपुर पढ़ चुके हो, लेकिन अभी तो वो है नहीं, तो इसी कारण यहाँ पे काट देते हैं, इसको नहीं लिखना है। क्लियर है? क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के जिलों का निर्माण पढ़ रहे हैं, इसको अगर लिखोगे भी तो डिब्बा बना के ऐसे लिख दीजिएगा, 1861 में छत्तीसगढ़ में था, लेकिन 1905 से अभी वर्तमान में उड़ीसा में है। इसको मैं पढ़ा चुका हूं अभी आपको परसों, पिछले क्लास में। ठीक है, अब आते हैं, ये वाला आर से क्या है बताओ तो? रायपुर। ये वाले बी से, हाँ, अब बताओ डी से कोई जिला है क्या? दुर्ग है कि नहीं है? तो कब बना बताओ? हाँ, 1906। ठीक है, अब देखो, रायपुर कब? 1861। बिलासपुर कब? 1861। दुर्ग कब? 1906। अब देखो, एस आर बी। ठीक है, तो देखो ध्यान से बता रहा हूं, अगर ये छत्तीसगढ़ है, तुरंत आप जवाब दोगे। अगर मान के चलो ये छत्तीसगढ़ है, एस आर बी बता दो। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। ठीक है, समझिए बात। और ये जो डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, डी डी तो पढ़ते हो, तो अब यहाँ पे आर को भी तो जानते हैं, राजनाम। हो गया ना? समझिए बात, एस आर बी, फिर उसके बाद आ। ठीक है, समझिए बात। तो इस तरह से अब देखो, आपका ये हो गया दो चीला, तीन, तीन छह, और एक सात जीरे हो गए। क्लियर हो गया? हाँ, अब इसको बाद में मैप पे आ रहा हूं, अभी नहीं लिखना है। हाँ, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है। एक छोटा सा ही सही। ठीक है, हाँ, अब सुनो, इधर करना क्या है? मत लिखो अभी, अरे वो तो याद है, इसी ही मत लिखो। 1861 में एसआरबी, एस से क्या था? संबलपुर। ठीक है, एस से क्या था? संबलपुर। संबलपुर चले गया उड़ीसा, बचा क्या? रायपुर और बिलासपुर। तो हम क्या लिखेंगे? रायपुर और बिलासपुर। तो मान के चलिए ये वाला जो है रायपुर बन गया, ठीक है, और ये वाला क्या बन गया? बिलासपुर। क्लियर हो गया? अच्छा, समझिए बात। थोड़ा सा बिलासपुर को बड़ा बना देता हूं, ऐसे में बेचारा बाद में छोटा हो जाएगा।
ये हो गया रायपुर, बिलासपुर। ठीक है, यहां पे लिखते हैं बिलासपुर। हो गया। हाँ, अब इधर देखिए 1906 में क्या, दुर्ग। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या कर दिए, दुर्ग बना दिए। ठीक है, हो गया इतना 1906 में। अब उसके बाद आते हैं 1948। तो 1948 में क्या, SRB, एस से सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। तो अब इधर देखिए सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, तो ये इस तरह से ये बन गया सरगुजा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। और उसके बाद ये इस तरह से ये बन गया रायगढ़। ठीक है, समझ गए बात, ऐसे ही करना है। देखो, ये बन गया पूरा सरगुजा, लेकिन ये क्या बन गया, रायगढ़। और ये बन गया क्या, बस्तर। हो गया इतना, क्लियर हो गया इतना, समझ के बाद। तो देखिए ध्यान से, अभी 1948 में हुआ। अब उसके बाद 1973। ठीक है, तो 1973 में क्या बना, राजनांदगांव। ठीक है, तो 1973 में बस इस तरह से एक और लाइन खींच दिए, ये हो गया राजनांदगांव। क्लियर, समझिए बात। कितने जिला बन गया, देखो, ये हो गया सरगुजा, ये रायगढ़, और ये बस्तर। ठीक है, कितने जिला, 7 जिला हुआ। ठीक है, सन भी याद हो गया, रटा गया मन में। ठीक है, मैपिंग भी हो गया। अब पहुंचते हैं 1998। कब, 1998। 1998 में 9 जिले बना। कितने जिला, 9 जिले बना। कितने जिला बना, 9 जिले बना। कितने जिले, 9 जिले बना। ठीक है, कब, 1998 में। ठीक है, 1998 में। अब ये 9 जिला कौन कौन सा है, तो देखिए ध्यान से सुनिए। यहां पे 2 जिला बना, यहां पे 2 जिला बना, यहां पे भी 2 जिला बना। ठीक है, सॉरी, यहां पे 2 जिला बना। ठीक है, एक बार फिर से देखो, 2 जिला, 2 जिला। ठीक है, क्लियर। यहां पे आपका 2 जिला, कितना हो गया, 6। यहां पे 1, यहां पे 1, और यहां पे 1। तो कौन कौन सा है ये जान जाओगे, मैं तो बस ऐसी दिमाग में याद करा रहा हूं आपको। अब देखो, सरगुजा से अलग होके कोरिया बना। क्या बना, कोरिया। किससे अलग होके बना, सरगुजा से अलग होके बना। ठीक है, एक प्रश्न आता है, कौन किसकी मातृ जिला है, मतलब किससे बना है। ठीक है, तो सरगुजा से अलग होके कौन बना, कोरिया। तो कोरिया की मातृ जिला कौन सा है, सरगुजा है। हो गया इतना। वैसे ही यहाँ पे राजनांदगांव किससे अलग होके बना था, दुर्ग से। दुर्ग, राजनांदगांव का मातृ जिला कौन सा है, दुर्ग, है कि नहीं है। तो जो जिससे अलग होके बना है, आपको लाइन से जो क्रम दिख रहा है, वही उसकी मातृ जिला है, ऐसे मान के चलना। ठीक है, समझ गए बात। हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से, एक हो गया 1998 में कौन, कोरिया। अब देखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जसपुर, जसपुर अभी किससे अलग हुआ है बताओ, रायगढ़ से हुआ है। ठीक है, तो जसपुर की मातृ जिला रायगढ़। ठीक है, समझिए बात, जसपुर की मातृ जिला रायगढ़। तो ये समझ गए बात, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जसपुर अभी कौन से संभाग में है, सरगुजा। तो तुक्का जो लगाएगा वो कौन सा लगाएगा, सरगुजा। लेकिन आंसर क्या है, रायगढ़। 2 हो गया, एक कोरिया, एक जसपुर। कोरिया, जसपुर, कोरिया, जसपुर, ऐसी है ना। ठीक है, देखो सेम, को से कोरबा, और ज से जहांगीर चांपा। कोरिया जसपुर था, तो अब कोरबा और जहांगीर चांपा। क्लियर हो गया, समझिए बात इतना। तो देखो ध्यान से, ये हो गया कोरबा, और ये हो गया जांजगीर चांपा। ये दोनों किससे अलग हुआ, बिलासपुर से। क्लियर, 4 बन गए, बन गए ना, बन गए 4। हाँ चलो, अब इसके बाद इधर देखिए ध्यान से, यहां पे महासमुंद, धमतरी।
महासमुंद और धमतरी। देखो महासमुंद और धमतरी ये दोनों कब बना? 1998। देखो एक बार फिर से देखिए, 1998 में कोरबा, 1998 में जसपुर, 1998 में कोरबा, ठीक है, और 1998 में जांजगीर चांपा। ठीक है, समझ गए बात। महासमुंद भी 1998 में, धमतरी भी कब? 1998 में। क्लियर हो गया? समझिए बात इतना। तो बताइए महासमुंद की मातृ जिला कौन सा है और धमतरी का कौन सा है? ठीक है, इतना लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। अब चलिए इसके बाद इधर देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वाला जो बता रहा हूं वो। देखो यहाँ पे जो कवर्धा है वो राजनांदगांव और ये बिलासपुर दोनों को मिलाकर बना है। मतलब राजनांदगांव का कुछ क्षेत्र, बिलासपुर का कुछ क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से जो कवर्धा है उसकी दो मम्मी है, याद रखना। कौन कौन सा? कौन कौन सा? हाँ, राजनांदगांव और बिलासपुर, क्योंकि राजनांदगांव का कुछ हिस्सा और बिलासपुर का कुछ हिस्सा मिलके बना है। ठीक है, समझ गए बात? क्लियर हो गया इतना? हाँ, अब इसके बाद देखो कितना बन गया, ये एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। अब देखो यहां पे बना कौन सा? कांकेर। और इस तरह से ये जो बना दंतेवाड़ा। ठीक है, देखो पूरा बस्तर था ना, ये बना क्या? कांकेर। ये बना क्या? दंतेवाड़ा। एक बार रिवीजन फिर कराऊंगा ना, याद होना चाहिए। ये बन गया कांकेर और ये बन गया क्या? दंतेवाड़ा। दोनों समझ गए कैसा है अभी? समझ रहे हो? ठीक है, तो ये इस तरह से 1998 में, देखो 1998 में 9 जिला, तो 9 और 7 कितना हो गया? 16। तो जिस समय छत्तीसगढ़ 2000 में छत्तीसगढ़ बना उस समय कितने जिले थे? 16 जिले थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इसी कारण विद्याचरण शुक्ल 16 जिलों में सम्मेलन किए थे। ठीक है सर, जगदलपुर से चालू हुआ था, फिर 16 जिलों में पूरा सम्मेलन किए थे पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, किए थे ना? तो यही 16 जिले था। क्लियर हो गया? इतना समझ गया? अब जल्दी नोट करो इसको। मैप नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, बट फिर भी से याद रखना। लिख लिए? हो गया ना? चलो अब इधर देखिए, ये जो सन जो है वो लिख लीजिए आपका
देखो 1861 में 2 नवंबर 1861 लिख लो, ठीक है, उस समय लिखाया था। 1906 में 1 जनवरी, 48 में भी 1 जनवरी, 73 में 26 जनवरी, ठीक है। अब उसके बाद 1998 पे आते हैं, 25 मई 1998, सब में लिखना है। बस इधर देखो, ये तीनों में कवर्धा, ध्यान से सुनिएगा, कवर्धा, महासमुंद और धमतरी में 6 जुलाई लिखना है, बाकी सभी में 25 मई को लिखना है, ठीक है। कवर्धा, धमतरी और महासमुंद में, मतलब बीच के जो दुर्ग और रायपुर संभाग वाले हैं ना, उसमें 6 जुलाई लिख दो। बच गया सब में क्या लिखना है, 25 मई। हो गया। चलो अब इधर देखो ध्यान से, इसके बाद पढ़ते हैं। अभी कितने जिला है, 16, ठीक है, 16 जिले बना। अब क्या हुआ 2007 में, ध्यान से देखो, ये वाले को देखो, पहले ध्यान से। 2007 में क्या हुआ, रमन सिंह जी थे मुख्यमंत्री, ठीक है। कौन थे मुख्यमंत्री बताओ तो, रमन सिंह जी थे, ठीक है। रमन सिंह जी थे मुख्यमंत्री। उन्होंने क्या कर दिया, देखो एकदम ध्यान से ना, ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया, ऐसे। ये बन गया नारायणपुर। बताओ किससे अलग हुआ, बस्तर से। समझ गए ना, कैसे देखो, ये था, ये क्या था पूरा, बस्तर, और ये पूरा क्या है, दंतेवाड़ा। और रमन सिंह जी ने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, और ऐसे किया तो ये बन गया नारायणपुर, और ये बन गया बीजापुर। तो नारायणपुर किससे अलग हुआ, बस्तर से, और बीजापुर किससे अलग हुआ, दंतेवाड़ा से। याद हो गया, जल्दी लिखो 2007 में। हो गया। हाँ, अब हम आते हैं, देखो कितने हो गए टोटल, 18, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 2012 में। तो वो 2012 में कितने, 9 जिले। 2012 में कितने जिले, 9 जिले, ठीक है। तो 2012 में 9 जिले पे आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2012 में 9 जिले। अब ये 9 जिले कौन सा है, ठीक है। तो 9 जिले एकदम आसान है, कैसे करना है? इधर देखो ध्यान से, ये दुर्ग और रायपुर का भाई वाला जानते हो ना, बस ये यहाँ पे ऐसे कर देना, इस तरह से, और इस तरह से भी कर दिए, ठीक है। समझ, 2 मिनट ना, चलो देखो, ये देखो ठीक है, ये देखोगे। अब इसके बाद ये थोड़ा से ऊपर कर दिए, ये ऐसा कर दिए, थोड़ा सा नीचे कर दिए, 1 2 3 4, 9 में से 4 ऐसे ही हो गया यार। कैसे याद हो गया, ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। अब बताओ 9 में से 4, ये नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये इसका नाम, हो गया ना, कोई दिक्कत है? हाँ, अब इधर देखो ध्यान से, ये देख रहे हो, ये वाला पूरा देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, तो बताओ, इससे ये कर दिया कोंडागांव, अब उसके बाद ये कर दिया सुकमा, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो 9 में से 5 और 6, 6 जिला याद हो गया। कौन किससे बना, अलग हुआ, याद हुआ, हो गए ना। देखो कुछ ज्यादा नहीं है, एकदम आसान से, जो सिंपल है उस चीज को पहले पढ़ेंगे, जो कठिन है उसको थोड़ा से बादे पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए।
हो गया इतना। तो चलो इधर देखो, एक हो गया क्या, कोंडागांव, ये क्या, हाँ तो ये 3 संभाग का याद हो गया आपको, कितना हो गया बताओ तो, 6। अब उसके बाद एक ऐसे कर दिए, बताओ, मुंगेली किससे अलग हुआ, ठीक है, कब हुआ, 2012, तो 7 हो गया ना। अब इसके बाद इधर देखिए ध्यान से, करना क्या है आपको, एक ये रे सूरजपुर बन गया और ये बन गया बलरामपुर, दोनों किससे अलग हुआ, सरगुजा से, क्लियर हो गया इतना। तो इस तरह से 9 जिले बन गया कब, 2012 में। कौन कौन सा जिला याद हुआ, एकदम आसान से, सूरजपुर, बलरामपुर और मुंगेली, ठीक है, सूरज हो गया, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, ठीक है, बेमेतरा, बालोद, बलौदा बाजार, ठीक है, और गरियाबंद, ठीक है, समझिए बात, बेमेतरा, बालोद और गरियाबंद, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है आपका, कोंडागांव और सुकमा, ठीक है, कोंडागांव, सुकमा, ठीक है, इतना याद हो जाएगा एकदम आसान से। फार्मूला भी बोलोगे तो एकदम आसान है, कैसे, इधर देखिए ध्यान, फार्मूला भी बोलोगे तो सूरजपुर, ठीक है, तो सूरज और बलराम मूंग खा के बिजी हो गए, देखो सूरज और बलराम मूंग खा के क्या हो गया, बिजी हो गया, इस कारण कोंडागांव और सुकमा चले गए, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, सूरज और बलराम, सूरजपुर, बलरामपुर, मूंग खा के मुंगेली, बिजी हो गया, बी से 3 बी है, बेमेतरा, बालोद और बलौदा बाजार, जी से गरियाबंद, बिजी हो गए, फिर उसके बाद कोंडागांव गया और वहां जाके कवासी लखमा के पास चले गए, सुकमा, ठीक है, जल्दी लिखिए। कौन किसका मात्र जिला है, जान गए हो, हो गए, कितने जिले हो गए, 27 जिले हो गए। अब आते हैं 28वां जिला कौन सा बना, तो 28वां जिला सब जानते हो कौन सा बना, जीपीएम, कब बना तो लिखिए सभी, 2020 में, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, गोरेला, गोरेला देखिए, पेंड्रा और मरवाही, गोरेला, पेंड्रा और मरवाही, गोरेला, पेंड्रा और मरवाही, ठीक है, हो गया तीनों। हाँ तो देखो जीपीएम कब बना, 2020 में, ठीक है, 2020 में बना, कब तो लिखिए 10 फरवरी 2020 को। किससे अलग होके, तो देखिए ध्यान से, ये हो गया बिलासपुर, ये जीपीएम हो गया। हाँ। अब आते हैं, कितने हो गया बताओ तो, 28, ठीक है, अभी कितना है, 33, 5 हमें चाहिए, तो 5 जो हमें चाहिए वो कौन कौन सा बच गया, तो बच गया, बस उसी को याद करना है। तो अब बताओ, पूजा संभाग में मनेन्द्रगढ़, बिलासपुर संभाग में बताओ, शक्ति और सारंगगढ़,
ठीक, शक्ति और सारंगगढ़ क्लियर हो गया। अब उसके बताते हैं दुर्ग संभाग में। हाँ तो देखिए ध्यान से, किससे अलग हो रहा है, बस इस चीज को जानना है। कौन सा कलर यूज नहीं हुआ है, व्हाइट। तो देखो ये हो गया कौन, एमसीबी। किससे अलग हुआ बताओ। हाँ अब इधर देखिए ये वाला हो गया क्या, शक्ति। किससे अलग हुआ। हाँ अब इसके बाद ये वाला देखिए, ये यहां से ऐसे, मतलब ये वाला जो भाग है ये इससे ऐसे अलग हुआ। तो ये रायगढ़ प्लस बलौदाबाजार दोनों से मिलकर बना कौन, सारंगगढ़। याद रखना, रायगढ़ और बलौदाबाजार दोनों से मिलकर बना है सारंगगढ़। रायगढ़ और बलौदाबाजार दोनों से मिलकर क्या बना है, सारंगगढ़। याद हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इधर देखिए, ये आपका हो गया इस तरह से, देखिए ध्यान से, ये आपका क्या, खैरागढ़। और ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो ये खैरागढ़ ज्यादा बन गया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो टूट जाता हो जाता इसके तो। हाँ चलो, ये हो गया आपका खैरागढ़, और ये आपका हो गया मोहला मानपुर, और ये राजनगांव। ठीक है, समझ गए बात, बन गया टोटल। कब बना, 2022 में। कब बना बताइए, 2022 में बना। ठीक है, अब 2022 में कौन सी तिथि को बना, तो सितंबर में बना है। ठीक है, 2, 3, 9। तो हमें बस याद करना है कि ये 2, 3, 9 में लाइन से कौन सा है भाई। ठीक है, तो 2, 3, 9 में याद रखिएगा ध्यान से, लाइन से क्या है, देखो ध्यान। 2 तारीख को एक बना, कौन, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। पहले सुन लो, 2 तारीख को क्या, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है, फिर उसके बाद 3 तारीख को जो है सारंगगढ़ और खैरागढ़। सारंगगढ़ और खैरागढ़, 3 तारीख को सारंगगढ़ और खैरागढ़। ठीक है, अब उसके बाद 9 तारीख को याद रखना एमसीबी और शक्ति। एमसीबी और शक्ति, एमसीबी और शक्ति। अब इधर देखो एक बार फिर से ध्यान से ना, 2 तारीख को कौन सा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो पहले हम क्या किए, अंबा के पास गए, ठीक है, अंबा देवी के पास चले गए मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। ठीक है, फिर वहां से कहाँ चले गए, सारंगगढ़ चले गए। सारंगगढ़ से खैरागढ़ लाइन से ना, 29वां फिर 30वां। ठीक है, समझ के बाद 33 है, तो 29वां जिला कौन सा बना बताओ, मोहला मानपुर। तो देखो ध्यान से, मोहला मानपुर 29वां, और ये जो सारंगगढ़ क्या है, सारंगगढ़ क्या, 30वां। 31वां क्या हो गया, खैरागढ़। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं यहां से, इधर देखो ध्यान से, ये इस तरह से हम लोग ऐसे आए हैं, याद रखना। ठीक है, इधर देखो, ये इस तरह से ऐसे करके ऐसे आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया खैरागढ़ आपका मोहला मानपुर 2 सितंबर को। कब, 2 सितंबर को। और ये वाला क्या हो गया, 3 सितंबर। ये वाला क्या चीज हो गया, 3 सितंबर। ये वाला क्या, 9 सितंबर। और ये वाला क्या चीज, 9 सितंबर। तो अब बिना देखे सबको बोलना है, देखिए ध्यान से, पहले 2 सितंबर को कौन सा, ऑनलाइन वाले भी, 2 सितंबर को कौन सा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी कब, 2 सितंबर। 3 सितंबर को 2 है, सारंगगढ़ और खैरागढ़। सारंगगढ़ खैरागढ़, सारंगगढ़ खैरागढ़, सारंगगढ़ खैरागढ़। 9 सितंबर को 2 है, एमसीबी और शक्ति। बताइए 32वां जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है, 32वां जिला। चलो 29वां जिला, 28वां। देखो कोई भरोसा नहीं है पीएससी व्यापम का, कब कौन सा ऐसी दे दे। तो देखो वो क्या देगा, बीच का नहीं देगा कभी। अभी अभी जो बना है जिला ना, 5 ये बना है, 5-6 ठीक नया बना है भूपेश बघेल के कार्य में, तो इन्हीं का वो क्रम दे देगा, कोई भरोसा थोड़ी ना है। 29वां बताओ, 30वां बताओ, 28वां बताओ, तो सारी चीजों को भी याद करके जाएंगे तब काम का है। ठीक है, तो जल्दी लिखो, तो ऑनलाइन वाले भी लिखिए जल्दी। क्या
हाँ, उनकी भी डेट बता रहा हूं मैं आपको। वो है 10 फरवरी को 2020। ठीक है। 2007 वाला 1 मई 2007 लिख लीजिए। 2012 वाला 1 जनवरी। लेकिन एक्चुअली में 2012 वाला जो 1 जनवरी को तो बनना चालू हुआ था, सभी घोषणा 15 अगस्त 2011 को हो चुका था। ध्यान से सुने, 15 अगस्त 2011 को वो घोषणा हो चुका था। ठीक है, 1 जनवरी से बनना चालू हुआ। तो वो सभी का डेट अलग अलग है, किसी का 1 जनवरी 2012 है, किसी का 6 है, किसी का 10 है, किसी का 8 है, किसी का 12 है, ऐसे अलग अलग है। लेकिन वो 2012 का बहुत पुराना हो गया। ठीक है, इसका उसका डेट याद करने की जरूरत एकदम नहीं है सभी का, बस ओवरऑल 1 जनवरी से बनना चालू हुआ था, तो उतना सफिशियंट है। ठीक है, इतना। अब उसके बाद आते हैं 10 फरवरी को, क्या 2020 को गोरेला पेंडा मरवाही। और बाकी 2 सितंबर, 3 सितंबर और 9 सितंबर हमें याद है। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ के बाद घोषणा कब हुआ था? तो 2022 में बना है, अगस्त में घोषणा हुआ था, 15 अगस्त 2021। तो लिखिए 15 अगस्त 2021 को घोषणा हुआ था। कौन कौन सा हुआ था? तो लिखिए मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। सारंगगढ़ का नाम ही है ना, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, एमसीबी और शक्ति। 15 अगस्त 2021 को हो चुका था घोषणा। मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, एमसीबी। ठीक है, कब घोषणा हुआ था? 15 अगस्त 2021 को। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 15 अगस्त के बाद सीधा वो 21 निकल गया। ठीक है, 21 निकल गया। अब उसके बाद 22 आया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो अप्रैल में ना खैरागढ़ में चुनाव हुआ, तो उसी समय ना घोषणा कर दिया मैं जिला बनाऊंगा बोल के। ठीक है, तो कब घोषणा किया था? तो लिखिए 16 अप्रैल 2022 को घोषणा किया था। खैरागढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ये तीनों को एक साथ बोलते हैं, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। जैसे कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है ना, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, वैसी खैरागढ़, छुईखदान और गंडई, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, भरतपुर चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। ठीक है, 1 मई। गंडई क्या? 16 अप्रैल 2022, 16 अप्रैल 2022। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट आपका जिले का निर्माण हो गया। ठीक है, जिले का निर्माण कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक बार रिवीजन, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सन जो है वो याद करते हैं। सन जो है, पहले ऑनलाइन वाले भी ध्यान से, पहला वाला सन कौन सा है? 1861। फिर दूसरा वाला 1906, उसके बाद 1948, उसके बाद 1973, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 1998। ठीक है, फिर उसके बाद 2007, उसके बाद 12, उसके बाद 22। कंप्लीट। अब देखो कैसे याद करना ही था, देखो ये तो याद है आपको, दो बना ना, एसआरबी में से एस तो था नहीं,
आरबी बना है, रायपुर और बिलासपुर। इस समय क्या, एक बना दुर्ग। तो देखिए 2 और 1 3 बना यहाँ पे। 3 बोले तो क्या, एसआरबी, सरगुजा, रायगढ़, बक्सर। क्लियर हो गया, समझिए बात। और उसके बाद ये फिर यहाँ पे एक, अर्थात 2 1 3 1। देखो याद करने का तरीका, 2 1 3 1। ठीक है, तो 1861 में 2 बना रायपुर और बिलासपुर, 1906 में 1 बना दुर्ग, 2 1 हो गया। अब उसके बाद 3 1 कर दिए। 3 बोले तो सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, और 1 बोले तो राजनांदगांव। क्लियर हो गया, इतना इतना क्लियर हो गया ना। हाँ, अब इधर देखिए 9 2 9, 9 2 9, 9 2 9, 9 2 9। तो 9 जिले कब, 1998 में। 2 जिले कब, 2007 में। फिर 9 जिले कब, ठीक है। और ये भी 9 है, 2 सॉरी 1 है जी, 9 2 9 1। ठीक है, समझिए मैं, 9 2 9 1 इतना बोल सकते, या 9 2 9। क्लियर है, इतना समझिए बात। हाँ चलिए, अब इधर देखिए, यहां तक तो आप जानते हो। अब ये बताओ 1998 के 9 जिले कौन कौन सा। 1998 के 9 जिले याद रखना, कोजा, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जसपुर, सॉरी जांजगीर चांपा। ठीक है, एक बार फिर से, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जसपुर, सॉरी जांजगीर चांपा। फिर कहाँ मुंगेली है, ससुराल है क्या मुंगेली, कवर्धा। अपने अपनी जिला को नहीं बता रहे हैं, मुंगेली बोल रहे, ससुराल है वहां, कवर्धा। ठीक है, कवर्धा, धमतरी और हाँ नीचे का 2, कांकेर और दंतेवाड़ा, कांकेर और दंतेवाड़ा, कांकेर दंतेवाड़ा, हो गए 9। ये कब, 1998 में। अब आते हैं 2007 में, तो रमन सिंह ऐसे लाइन खींच दिया था, याद है, नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर किससे अलग हुआ, बस्तर। बीजापुर किससे, दंतेवाड़ा से। अब उसके बाद आते हैं 2012 में 9। तो 2012 में पहले तो ऐसे बीच में ऐसे किए थे ना 4 जिला, उसी को बता दो, बेमेतरा, बालोद, फिर बलौदाबाजार, गरियाबंद, हो गया। बेमेतरा के ऊपर में मुंगेली, हो गया, इतना 5 हो गया। अब ऊपर में 2, सूरजपुर और बलरामपुर। नीचे में 2, कोंडागांव और सुकमा, कोंडागांव सुकमा, हो गए 2012 का, याद याद हो गया। अब आते हैं क्या, कुछ भी 2020 में, 2020 में गोरेला, पेंड्रा, बरवाही। अब उसके बाद जब 22 आएगा तो एकदम आसान है। कैसे आसान है, इधर देखो, ये इस तरह से ये करना है बस। अरे देखो ये क्या है, नंबर चौकी कब, कब, अरे देख देख, 2 सितंबर 2022, ये वाला। अब ये वाला, हाँ, अरे नाम क्या है, खैरागढ़। ठीक है, तो ये मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़, भिलाईगढ़। ठीक है, ये हो गया आपका खैरागढ़, छुईकदान, गंडई। और ये क्या है, और ये वाला शक्ति, हो गया ना। 2 सितंबर, 3 सितंबर, 3 सितंबर, 9 सितंबर, 9 सितंबर, कंप्लीट। रिवीजन भी हो गया अच्छे से। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया समाप्त। मतलब राज्य का गठन, संभाग का गठन, जिले का गठन। अब हेडिंग डालिए छत्तीसगढ़ का भूगोल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और कल छुट्टी रहेगा, मोदी जी के नाम से, उनके आगमन के कारण छुट्टी दे रहे हैं, ठीक है। कोचिंग बंद करने का आदेश आया है, आसपास पूरा सील हो रहा है। हाँ, पूरा एरिया मतलब सील है, तो बंद करने का आदेश आया है, इस कारण कल छुट्टी देंगे।
तो चलिए अब आते हैं इंट्रोडक्शन। ये तो होगा एक मतलब अब ऐसा है कि अब छत्तीसगढ़ कोई भी चीज चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिकांश कुछ लोग बोल रहे थे ज्योग्राफी, तो उसी को चालू कर देते हैं, ठीक है। तो लिखिए छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी हेडिंग डाल लीजिए। तो छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी जो है, ठीक है, इसमें जब आते हैं तो याद रखिएगा ध्यान से, सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ का विस्तार को देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए छत्तीसगढ़ का विस्तार। ठीक है, तो विस्तार को हम दो तरीका से पढ़ते हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो लिखिए सभी, अक्षांशीय विस्तार, म्यूट कर दीजिए, किसी की घर साइड से आवाज आ रहा है, ठीक है। और एक क्या होता है, देशांतरी विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। हाँ, तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को जानने से पहले हल्का से ग्लोब के बारे में जान जाइए, फिर वो एकदम आसान हो जाता है। कैसे, देखो, ये मतलब थोड़ा सा एक सामान्य जानकारी, ये जैसे कि ग्लोब है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार जब भी पढ़ते हैं तो कैसे होता है उसको पहले समझ जाइए। तो इसके मध्य में एक काल्पनिक रेखा हम मानते हैं, ग्लोब के मध्य में, ठीक है। और ये जो काल्पनिक रेखा है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इसी को ही विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। कभी पेपर में नहीं आएगा आप लोग के एपी और एमओ में, ठीक है। विषुवत रेखा भी इसी को ही बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्लियर, हाँ। तो क्योंकि भूमि को, ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, बराबर भागों में, और ये एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविक वहां पे कोई रेखा है ही नहीं, ठीक है। तो चलो अब इधर देखिए, ये जो भूमध्य रेखा है इसी के समानांतर, ठीक है, ऊपर की ओर बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं जो ऐसे गोल है, ठीक है। मतलब इस तरह से ऐसे जाकर पीछे साइड से भी ऐसे गोल घूमते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ऊपर की ओर है बहुत सारी रेखाएं, ऐसे नीचे की ओर बहुत सारी रेखाएं हैं, और याद रखिएगा ध्यान से, ये जो सामने की ओर ऐसा है वो पीछे की ओर भी ऐसे घुमा, ठीक है, समझ गए। तो देखो, ये जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, ऊपर वाले को आधा गोला और नीचे वाले को आधा गोला। मतलब ये क्या है, एक तरह से गोला ही तो है, ठीक है। पीछे वाला देखियो ई गोला ओ गोला वाला, तो वैसे क्या है, ये एक तरह का गोला, एक साधारण भाषा में ही समझो, एक गोला है। भूमध्य रेखा ने क्या कर दिया, इसको दो भागों में बांट दिया, ऊपर का आधा गोला नीचे का आधा गोला। तो आधे गोले को ही क्या बोलते हैं, अर्ध गोलार्ध, ठीक है, समझिए बात। तो इधर देखिए, ये मतलब गोला और आधा है, दोनों को मिला दिए क्या हो गया, गोलार्ध। तो ये देखिए ध्यान से, चूंकि कोई भी चीज का हम ऊपर को उत्तर मानते हैं, नीचे को दक्षिण, जैसे कि आप बोलोगे मेरे उत्तर दक्षिण क्या है, मैं तो हमेशा यही बोलूंगा, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम, यही बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। चाहे इधर भी ऐसे खड़ा होऊंगा तब भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे बोलो, चाहे कैसा भी खड़ा रहूं मैं तो वही बोलूंगा, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो इधर देखिए, ये ऊपर का जो गोलार्ध है वो क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। क्यों कहलाएगा, क्योंकि देखो गोले का आधा तो है ही उत्तर है, तो उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला क्या कहलाएगा,
दक्षिणी गोलार्ध। देखो मैं कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ सब बता रहा हूँ कि ये है क्या, नॉर्मल साधारण बोलचाल में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये गोला था, ये दो भागों में बटा, गोलार्ध हो गया, गोले का आधा, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध हो गया, समझ गए बात। हाँ अब देखो ये जो भूमध्य रेखा है, इसी के समानांतर ऊपर की ओर जो रेखाएं हैं, समानांतर नीचे की ओर रेखाएं हैं, इन सभी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, समझिए बात। कौन? ठीक है, अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी पर क्षैतिज रेखाएं हैं। क्या है? रेखाएं हैं क्षैतिज। तो क्षैतिज कैसे बोलते हैं? जो इस तरह से रहता है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। लंबवत क्या होता है? जो इस तरह से ऐसे रहता है उसको लंबवत बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात। तो ये अक्षांश रेखा क्या है? ये क्षैतिज रेखाएं हैं जो पूरे उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ऐसे है। क्लियर, समझिए बात। क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, इसी कारण इन सभी रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और ये जो है नीचे, ठीक है, नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ के बाद इतना समझ गए ना? क्लियर। अब आते हैं भैया कि इंडिया कहाँ है। ये है इंडिया। तो इंडिया कौन से गोलार्ध में है? भारत। तो भारत जब उत्तरी गोलार्ध में, तो छत्तीसगढ़ कहाँ होगा? रायपुर कहाँ होगा? मोदी जी कहाँ होंगे? कल उत्तरी गोलार्ध में आने वाले अजमेर जी है। ठीक है, समझिए बात है ना। तो आप बताओ, यदि कभी भारत से कोई अक्षांश रेखा गुजर रही हो किसी भी जगह से, कौन सी रेखा हो? उत्तरी अक्षांश ही होगा। चाहे वो भारत के नीचे दक्षिण में हो, चाहे भारत के ऊपर हिमालय पर्वत के आसपास हो, कहीं पे भी हो, भारत का उत्तरी अक्षांश ही गुजरेगी। दक्षिणी अक्षांश रहेगा क्या? नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ में उत्तरी अक्षांश, रायपुर में। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। ठीक है। हाँ अब इधर देखो, जैसे कि ये जो भूमध्य रेखा है, इसी को ही जीरो अंश अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीरो अंश अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा को जीरो अंश माने गए हैं। अब उससे ऊपर की ओर जब जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर की ओर जब जाते हैं तो हर 111.5 किलोमीटर के आसपास में एक एक अंश बढ़ते जाता है। ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे की ओर भी जाते हैं तो एक एक अंश इधर चल जाता है। ठीक है, समझिए बात। तो ऊपर की ओर एक एक अंश हर 111.5 किलोमीटर में, तो एक अंश, दो अंश, तीन अंश ऐसे आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनेगा। भारत का पढ़ना नहीं है, बस समझ जाइए, लिखना मत इसको, क्योंकि आपके काम का है नहीं। एमओ और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों का। तो देखो यहां पे मतलब मान के चलिए जीरो अंश अक्षांश है भूमध्य रेखा। ऊपर की ओर जब आते हैं 1 2 3 4 ऐसे बोल के, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुने हो ना, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? यहां से संपूर्ण भारत की सीमा चालू हो जाती है। ठीक है, अब देखो 6 अंश 4 मिनट क्या है, तो याद रखिएगा एक अंश बराबर 60 मिनट होता है, तो वो 60 मिनट का चौथा भाग, चौथा। ठीक है, एक अंश बराबर कितना? 60। ठीक है, तो ये 6 अंश 4 मिनट क्या है? 6 अंश 4 मिनट। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। क्लियर? क्लियर, समझ गए ना। तो वैसे क्या होता है, ये वाला देखो, ये वाला जो भारत के जो मुख्य भूभाग है, ये वाला जो बनाते हैं वो, ये 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्लियर, समझ गए बात। ऐसे ही जब छत्तीसगढ़ को भी कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर अलग से छत्तीसगढ़ को बाहर निकाल के बताऊं। ठीक है, अब देखो जब छत्तीसगढ़ का ऐसे पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का ऐसे, तो देखो जीरो से गया 1 2 3 4, ये 6 4 में हुआ, ये क्या 8 4 में हुआ। जब छत्तीसगढ़ का पढ़ते हैं तो 17 अंश 46 मिनट। कौन सा अक्षांश है बताओ तो? उत्तरी अक्षांश होगा कि दक्षिण? होगा ना। हाँ, अब उसके बाद जब ऊपर की ओर जाते हैं तो एक यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा जो गुजरती है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा किसको बोलते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश।
क्लियर हो गया, समझ गए बात। अब उसके बाद जब छत्तीसगढ़ की सीमा यहाँ पे यदि समाप्त हो रही है तो 23.5 के ऊपर है 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? 24 अंश 5 मिनट। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अभी छत्तीसगढ़ का उससे बाहर निकल के फिर पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बन जाए, बेस क्लियर हो जाए, फिर बातें पढ़ेंगे। क्लियर। अब वैसे ही जब आगे की ओर जाते हैं तो यहाँ पे इंडिया का ये वाले भाग में इंडिया का लास्ट है, ये है 37 अंश 6 मिनट। कौन सा अक्षांश? दक्षिणी होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर हो गया, इतना समझ गए। अपने हिसाब से थोड़ा नोट करो, फिर छत्तीसगढ़ को अलग से बाहर निकल के पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए हल्का से अपने हिसाब से जो भी है। बंद कर दो। एसी ही बंद कर देता हूँ। चलिए, हो गया ना। हाँ चलो, अब इसके बाद आगे आते हैं। ठीक, पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ ना भेज दिया करो। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे आते हैं। हम छत्तीसगढ़ को बाहर निकाल देते हैं। अब छत्तीसगढ़ को बाहर निकाल देते हैं तो इस तरह से एक छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिए सभी। ये बना लिए जैसा भी। ठीक है, तो देखो आप जानते हो 0 अंश उत्तरी अक्षांश जानते हो, भूमध्य रेखा बोलते हैं। धीरे धीरे ऊपर क्यों आए? तो भारत का संपूर्ण भारत का 6-4 में चालू हुआ, मुख्य भूभाग का 8-4 में हुआ। छत्तीसगढ़ का कहां से चालू हुआ? 17 अंश 46 मिनट चालू हुआ। तो अब इधर देखिए ध्यान से, अक्षांशी विस्तार यदि पूछा छत्तीसगढ़ का, ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार अगर पूछा तो याद रखना ध्यान से, ये है। ठीक है, 17 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर। हाँ चलो, अब इधर देखिए, ये जिला कौन सा है? सुकमा। और ये जो जगह कौन सा है, ये वाला जगह कौन सा है? कोंटा। ठीक है, समझ गए बात। देखो ये जिला कौन सा है, जगह कौन सा है। हाँ, तो अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला, ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला पूछा तो क्या जवाब दोगे? हाँ, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी बिंदु यदि पूछा तो क्या बोलोगे? कोंटा। क्लियर हो गया, समझिए बात। हो गया ना। अब चलिए इधर देखिए, अब ऊपर की ओर चलते गए। ठीक है, ये वाला जो भाग है इसमें जो है ये यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा है? 24 अंश 5 मिनट। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो अब इधर देखिए सेम यही चीज आते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है बताइए, और उत्तरी बिंदु कौन सा है बताइए। ठीक है, उत्तरी जिला ये क्वेश्चन पूछ सकता है और उत्तरी बिंदु भी पूछ सकता है, तो याद रखना ये वाले जिला कौन सा है बता? बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर। अब याद रखना जो बलवान है उसी की सुंदरी है, याद रखना, सुंदरी गांव।
अरे देखो, राजा महाराजा वाला समय नहीं दिखे, वे बलवान, ऐसे वाला नहीं चलता है क्या? महाभारत देख लेना, रामायण देख लेना, ठीक है। तो जो बलवान है उसी की क्या है, सुंदरी। तो सुंदरी गांव, ठीक, क्या हुआ, बलवान बोले तो बलरामपुर, तो बलरामपुर में ही एक गांव का नाम है जिसका नाम है सुंदरी गांव। और सुंदरी गांव जो है ये आपका सुंदरी गांव, ये जो है उत्तरी बिंदु, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सुंदरी गांव। क्लियर हो गया? और उत्तरी जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का? क्लियर हो गया? इतना समझ गए बात? क्लियर हो गया इतना? ठीक है। हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से, ये जो उत्तर से दक्षिण जो है कितना है लंबाई, तो याद रखना, हम लोग पहले पढ़ते थे 700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक बार एवरेज पूछ दिया था 700 से 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो याद रखना, इधर सुनना, जैसे कि मैप जब देखोगे ना तो छत्तीसगढ़ का मैप ऐसा नहीं, थोड़ा सा तिरछा है, मेरे से हमेशा ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो तिरछा है, तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु ऐसा नहीं काउंट करना, एक्चुअल पे ये वाला अक्षांश और ये वाला अक्षांश के मध्य की कुल दूरी कितना है ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो है हम लोग पहले पढ़ते थे 700 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ से उत्तर से दक्षिणी दूरी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की दूरी कितना, 700 किलोमीटर पढ़ते थे। लेकिन एक बार पेपर में क्या आया है, 700 से 800 किलोमीटर ऐसा, और इसी को लिया है। तो 700 से 800 किलोमीटर उसकी दूरी, दोनों चीज को हम लिख लेंगे, जो ऑप्शन में आएगा वो लिख देंगे। क्लियर हो गया? इतना समझ के बाद तो जल्दी इसको लिखो, फिर इसके बाद कर्क रेखा के बारे में आएंगे। क्या किलोमीटर, मीटर में कहा हम, स्क्वायर क्षेत्रफल को बोल में लिखते हैं, ऐसे दूरी को नहीं करते, ठीक है। हाँ नहीं, उसी कारण तो लिया गया होगा ना 700 से। देखो होता क्या है, पीएससी हर बार अलग आंसर लेता है, तो इस कारण जो जितना आंसर ले चुका है वो सबको पढ़ पढ़ के जाओ, तो फिर वहां पे आपसे जो नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा। हो गया? क्लियर? समझ गए बात? हाँ, अब आते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पे आते हैं, ठीक है। तो मैं ना कर्क रेखा के लिए एक छोटा सा अलग मैप बना देता हूँ, ठीक है। इसी में नहीं बनेगा, मिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि पीडीएफ भी भेजना रहेगा। तो देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा जिला है, ये वाला कौन सा, ये वाला, और ये वाला, ये वाला। तो अब इधर देखो ध्यान से, कर्क रेखा जो है ये इस तरह से, ठीक है, 4 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। कितने जिलों से, 4 जिलों से होकर गुजरती, मनेन्द्रगढ़ से भी, कोरिया से भी, सूरजपुर से और बलरामपुर से, चारों जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। हाँ, अब देखो सुनो, अभी अभी किसी पेपर में आया था, चार बहुत सारे शहर का नाम दे दिया था, क्रम से जमाइए ऐसा बोल के दे दिया, किसी पेपर में था, कौन से पेपर, अच्छा आप ही लोगों में आया था, हाँ ठीक है। तो वो जो है एक्चुअल पे देखो क्रम से कैसे है, इधर बलरामपुर है, फिर आपका सूरजपुर, फिर ये देखो कोरिया, फिर मनेन्द्रगढ़, यही तो है ना। तो जो जिला ऐसे होगा उसी शहर के हर आधार पर उसको बना सकते हो, ठीक है। अगर वो अक्षांश के आधार पे पूछा है तो, अगर देशांतरी आधार पे पूछता तब भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, जो जो शहर है वो शहर को ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। समझ गए बात? तो इसमें इधर देखिए, भरतपुर, मनेन्द्र, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जो है ना,
कौन कौन सा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, एकदम आसान है। मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर, ये मनेन्द्रगढ़ भरतपुर 2 शहर हो गए। क्लियर? कोरिया का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर है, मैं बताऊंगा अगला क्लास में। जिला मुख्यालय क्या है? बैकुंठपुर है। किसका? कोरिया का। ठीक है, कोरिया का। ठीक है, और इधर देखिए, अगर आप बैकुंठ पे जाओगे, ठीक है, समझ गए बात, सो जाओगे। ऐसे याद रखना। तो याद रखना, एक हो गया बैकुंठपुर और एक हो गया क्या? सोनहट। तो सुनो, याद करना है पहले। एक क्या हो गया? मनेन्द्रगढ़। दूसरा क्या हो गया? हाँ। फिर उसके बाद बैकुंठपुर, फिर उसके बाद सोनहट। हो गए ये 4। ठीक है, ये जिला के आधार पे बता रहा हूं, और जब मैपिंग पूरा पढ़ेंगे तो एकदम पूरा जगह याद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं किसमें? सूरजपुर की बात। तो सूरजपुर में रहता है कौन? है प्रताप। तो प्रतापपुर और ओडगी। ठीक है, ओडगी। इधर देखिए, प्रतापपुर, प्रतापपुर हो गया, और एक क्या हो गया? उड़गी। क्या हो गया? एक उड़गी। ठीक है, इतना समझ गए बात? तो देखिए, आपका एक बार फिर से कोरिया में आते हैं तो कोरिया में बैकुंठपुर और सोना, सूरजपुर में प्रतापपुर और उड़गी। ठीक है, प्रतापपुर और उड़गी। अब ये बताइए एमसीबी में बताइए। ठीक है, हाँ। अब इधर देखिए ध्यान से, बलरामपुर में आते हैं तो बलरामपुर एक खुद नाम है। ठीक है, और एक बलरामपुर में है कुसमी। क्या हो गया? कुसमी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सभी का 2-2 नाम याद हो गए। अब कैसे याद करें सभी को याद हो जाए? तो देखो, एकदम एमसीबी में तो याद है, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर याद है पहले, क्योंकि उसी में नाम में छिपा है। कोरिया का मुख्यालय है बैकुंठपुर, बैकुंठपुर गए। ठीक है, बैकुंठ गए या तो हमें सोन मिल गया, ऐसे याद करना, नहीं तो सो गए याद रखें, ताकि सोनहट। ठीक है, और जो बलवान रहता है वो कुश्ती खेलता है, तो कु से कुसमी, कुश्ती याद रहेगा, तो कु से कुसमी भी याद रहेगा। तो बलरामपुर और कुसमी। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि सूरजपुर में प्रतापपुर और उड़गी। ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी ऑनलाइन वाले भी नोट कीजिए इसका। बलरामपुर नहीं, वो जैसा पूछ सकता है। जैसे इधर देखिए ध्यान से, आपके घर से कोचिंग का दूरी, ठीक है। तो अब आते हैं, आपके घर से कोचिंग के दूरी के अंदर कितने गुपचुप सेंटर है और कौन कौन सा है, नाम बताओ। समझिए बात? तो उधर से देखो, आपके घर से कोचिंग सेंटर की बात कर रहा हूं, तो उधर से जो भी गुपचुप सेंटर है उसका नाम उधर से बताओगे। अब मैं बोला कि कोचिंग से आपके घर का जो घर जा रहे हैं, तो रास्ते में जितने गुपचुप सेंटर है इधर से बताओ, तो इधर से नाम बताओगे। तो जैसा पूछेगा वैसे बताना है। हाँ, इसका मैपिंग और करा दूंगा। अब मुझे लग रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन दिया था, तो अब ना वहां पे जितने बड़े बड़े शहर है, नगर निगम, ठीक है, या तहसील, उसका ना इसी आधार पे, मैपिंग के आधार पे, जब कुछ क्लास अभी होने दो, फिर वो टॉपिक आएगा ना तो उसको बता दूंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, अगर इस बार जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अक्षांशी विस्तार का एमओ में पूछा है, क्या पता अगले किसी एग्जाम में देशांतरी विस्तार का पूछ दे। तो वो जो एक बना के कि कौन कौन सा देशांतरी विस्तार में है, और उसका जो है कौन कौन सा जिला है, ऐसे बोल के जिला में तहसील भी कौन से लोकेशन पे है, ऐसे करके थोड़ा सा अपडेट करके उसको नोट कराऊं। क्योंकि एक बार इसको पूछा है तो अगले बार कुछ और पूछेगा, तो एक कदम आगे सोचना पड़ेगा। ठीक है, हो गया इतना। चलिए अब आते हैं देशांतरी विस्तार। ठीक है, तो देशांतरी विस्तार के लिए, ठीक है, क्या होता है देखिए, पहले सुन लीजिए। जैसे कि ये ग्लोब है, ठीक है, तो ग्लोब में क्या होता है, एक मध्य को प्रधान मध्याह्न रेखा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं?
प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। और यही जो रेखा है ये अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण करता है, ठीक है। और इसके ये वाला जो है आपका, ये तो ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र दोनों के मध्य से एक प्रधान मध्याह्न रेखा खींचा जाता है जो एक काल्पनिक रेखा, ठीक है। और इसी ध्रुवीय क्षेत्र से ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे इस तरह से रेखाएं, जो काल्पनिक रेखा जो होती है, इन सभी काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। बट ये अलग होता है, कैसे देखो, अक्षांश रेखा वो ऐसे राउंडिंग वाला रहता है, लेकिन देशांतरी जो रेखा है वो यहाँ पे आके नीचे समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से अगर 180 टोटल अक्षांश होता है तो 360 रहता है टोटल क्या? देशांतर, ठीक है। समझिए बात, इतना क्लियर हुआ? वो अभी आपके काम का नहीं है तो उसको नहीं पढ़ेंगे, भारत का भूगोल वाला है। क्लियर हो गया? इतना समझ गए? तो अब इधर देखिए, ये जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, प्रधान मध्य रेखा, इसके इस ओर जो है दाया साइड आपका पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं, या ठीक है। और इधर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी। तो भारत कहाँ पे है? तो भारत इधर है, यहाँ पे भारत, ठीक है। समझिए बात, तो भारत यहाँ पे है, तो भारत कितने से कितना? तो भारत जो 68-60 से 97-25 पूर्वी देशांतर में है। कितना? 68, ठीक है। 68-60 से 97-25 पूर्वी देशांतर में है भारत का, ठीक है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ? तो दोनों के बीच में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में आते हैं, मैं समय नहीं लूंगा ज्यादा आपको, ठीक है। तो अब इधर 2 सेकंड, हाँ। भारत का अगर कहा जाए, ये आपका 68 अंश 7 मिनट से 97-25 पूर्वी देशांतर में है, क्योंकि ये पूर्वी भाग में इसका क्या है? पूर्वी देशांतर। अब हमें तो हमारा छत्तीसगढ़ का टॉपिक है तो छत्तीसगढ़ को ही पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ का कहाँ से कहाँ चालू होता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का कहाँ से कहाँ चालू होता है बताओ? ये आपका, अरे यार, ये, ठीक है। समझिए बात, तो देखिए छत्तीसगढ़ का 80-15 से 84-25 पूर्वी देशांतर, तो ये वाला जो भाग है ये कितना? 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन से देशांतर? पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब आगे ऐसे जाके कितना? 84 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का अक्षांशी, सॉरी, देशांतरी विस्तार, ठीक है। और ये जो जिला है, ये वाला जो जिला है ये कौन सा है? बीजापुर। ये वाला जिला कौन सा है बताइए? बीजापुर। ये वाला जिला कौन सा है? जसपुर, ठीक है। कौन सा है? जसपुर। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। अब उसके बाद आते हैं बीजापुर में जगह का नाम क्या है, ठीक है। जसपुर में जगह का नाम क्या है? तो ये चीज याद रखना। इधर देखिए ध्यान से, ये जो है बीजापुर में जो जगह का नाम है ये है भद्रकाली। क्या है? भद्रकाली। नाम क्या है? भद्रकाली। नाम क्या है इसका? भद्रकाली, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जसपुर में आते हैं, तो जसपुर में जगह का नाम है गिरला। क्या है? गिरला। जसपुर में जगह का नाम क्या है? गिरला, ठीक है। जसपुर में जगह का नाम गिरला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बताओ? पूर्वी, उधर है पूर्वी, ठीक है। और पश्चिमी जिला? हाँ। अब आते हैं बिंदु, पूर्वी बिंदु बताओ, ठीक है। पश्चिमी बिंदु?
क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। और अक्षांशी विस्तार कितना से कितना? 80 15 से 84 25। कितना है? 80 15 से 84 25। हो गया। अब एक प्रश्न और कि छत्तीसगढ़ के पूर्व से पश्चिम की दूरी कितना? तो छत्तीसगढ़ में पूर्व से पश्चिम की दूरी 435 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 435 किलोमीटर। कितना? 435। ये जो दूरी है पूर्व से पश्चिम की दूरी, ये कितना किलोमीटर है? 435 किलोमीटर है। समझ गए इतना? जल्दी नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए सभी। हो गया। और ऑनलाइन पे देखेंगे क्लास, जितने भी कंटिन्यू देखिएगा तो समझ आएगा। ठीक है, लिख लिए सभी? हो गया। हाँ, अब चलिए, अब हम आते हैं इधर देखिएगा। जैसे कि ये अंतरराष्ट्रीय समय निर्धारक है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, हर देश का अपना एक खुद का समय निर्धारक होता है। तो भारत का जो समय निर्धारक है 82.5 पूर्वी देशांतर को मानते हैं। तो देखो, ये 80 15 है और ये 84 25 है। ठीक है, तो इसके मध्य में क्या हुआ? 82.5। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ गए बात? एक्चुअल पे अब 82.5 को क्यों लिया गया था? तो ये 68 60 से और 97 25 का जब देखोगे ऐसे दूरी, तो ये जो आपका 82.5 पूर्वी देशांतर है वो लगभग मध्यम है। ठीक है, और सभी पूरे क्षेत्र का समय को कंट्रोल किया जा सकता है कि लगभग एक ही समय पूरे भारत में हो। अगर 5:30 बजे के समय सूर्य इतने यहाँ तक पहुंचा है, तो लगभग पूरे भारत में उसी के आसपास सब जगह हो। ऐसा टाइप का करके ना 82.5 को माना गया है। ठीक है, तो 82.5 क्या है? भारतीय मानक समय रेखा। लिखो, 82.5 भारतीय मानक समय रेखा में कहा है जी? डाउनलोड में है? इसमें तो नहीं है। हाँ, चलो। इसको इस कारण आईएसटी रेखा बस ना मेरे मैप में आज तक कभी नहीं बना है, ईर्ष्या हो जाता है। ठीक है, इस कारण इसको। तो पेन यूज कैसे किए हैं? हाँ, उसमें वो छोटा ना भाई, क्लियर भी तो कर सकते हैं। इसका ये अच्छा काम नहीं करता। चलो ठीक, अब इधर देखिए।
अगर कहा जाए, अरे चलने भी पेन, चलो ठीक है, ये हटेगा नहीं क्या? हाँ क्लोज, चलो ठीक। चलो हो गया भैया। चलो इधर देखिए ध्यान से, हम लोग क्या पढ़े थे कि इस तरह से यहाँ पे ये जो बीजापुर है, ये बीजापुर, ठीक है, ये था क्या अपना 80-15, ठीक है। ये जो है इस तरह से, ये वाला जो था ये आपका, ये क्या है 84%। तो अभी जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 अंश, ठीक है। तो 82.5 अंश जो है याद रखना कितने जिला से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 की 7, बताओ 8 की 7 जिला से कितने जिला से होकर गुजरती है, ठीक है, 7 जिला ही है, ठीक है। चलो अब इधर देखिए ध्यान से, ये हल्का से यहाँ पे 1 2 3, ये 4, ठीक है। ये अब देखो, ये आपका हल्का से सूरजपुर यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका कोरिया 2, ये क्या है कोरबा 3, ये क्या है जांजगीर चांपा 4, बलौदा बाजार 5, महासमुंद 6, गरियाबंद 7, ठीक है। समझिए माँ, ये 7 जिला से क्या होती है आयुष भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 अंश, क्या है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर IST रेखा, IST रेखा, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा, समझ गए ना। कोरिया सूरजपुर दोनों हैं, ठीक है। अब एक्चुअल पे अब आपका क्लास चालू होगा कल से, ठीक है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप का ही था, कल मेन टॉपिक आपका, कल तो मोदी जी आ रहे हैं तो छुट्टी, परसों से क्या, कल छुट्टी रहेगी सैटरडे, अच्छा। और लिंक देखिए, और लिंक कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी है। चले हो गए, 7 है ना 7, देखो कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, कोरबा हो गया, ठीक है। और उसके बाद जांजगीर चांपा, ठीक है। और उसके बाद बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। हाँ अब इधर देखिए एक प्रश्न और, कि कहां पे कर्क रेखा और IST रेखा एक दूसरे को क्रॉस कहां पे, तो एक दूसरे को क्रॉस जो है कहां पे, तो याद रखिएगा ध्यान से, एक दूसरे को जो क्रॉस है कर्क रेखा IST रेखा जो है, ये कोरिया जिला में, कौन से जिला में, कोरिया जिला में। तो लिखिए कोरिया जिला में एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे को क्रॉस, अर्थात ये जो एक दूसरे को क्रॉस कौन सा जिला है, कोरिया जिला है, कौन सा जिला है, कोरिया जिला, कोरिया जिले में एक दूसरे को क्रॉस करती है IST रेखा और कर्क रेखा।
हो गया इतना समझ के बाद? तो ये एक सामान्य जो है इसका हो गया। अब आगे का कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर अब क्लास चालू होगा आपका, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था। चलिए फिर आज भी इतना ही ऑनलाइन वाले।